आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे का जो सेशन है उसका नाम भी यही है, आगे की राह। तो आगे की राह, अब तक जो हमने बातचीत की, ये बातचीत केवल इस हॉल तक ही महदूद न रहे, बल्कि इस पर कुछ रणनीतिक सोच विकसित हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी का यह सत्र रखा गया है, जिसका नाम है आगे की राह, समावेशी साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर पाठ्यक्रम निर्माण, अनुवाद, प्रकाशन एवं साहित्यिक मंचों पर विकलांगता विमर्श को मुख्य धारा में लाने पर चर्चा करनी है इसमें, है ना। मैं जगदीश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज हिंदी दिवस है और ये गोष्ठी हो रही है। मुझे याद है जुलाई का अंतिम सप्ताह था और गौरी जी से मेरी बात हो रही थी और ये तय हुआ कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर हम एक सिंपोजियम या सेमिनार का आयोजन करें। तो गौरी ने कहा कि कब करें। मैंने कहा काम करते हैं, हिंदी दिवस पर करते हैं, क्योंकि ये साहित्य की बात है, डिस्कोर्स है ना। और हिंदी दिवस से बेहतर मुझे उस समय कोई तारीख नहीं सूझी, तो उसका ये फलित है कि आप और हम सभी यहाँ पर आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस अनोखे तरीके से डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, मतलब हिंदी दिवस को अपने तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अपने आप में हिस्टोरिक होगा, इसका मुझे विश्वास है। अब बात मैंने बहुत कुछ सोचा है। सिंह मैडम, आपने मुझे माइक मेरे पास फिर से आएगा तो मैं धीरे धीरे बोलूँ, नहीं तो एक ही स्टॉक में सब बोल दूँ, पता नहीं, क्योंकि समय वहाँ गौरी जी वो जो है ना, वो क्या टाइमर लेकर बैठी हैं और बोलेगी बस हो गया, तो ठीक है। तो मैं एक 7 सूत्र बताता हूँ आपको, और इन 7 सूत्रों पर यदि हमने काम किया तो फिर ये डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि ये बिखरा बिखरा सा है सब कुछ अभी तक। इसका पहला सूत्र जो इमीडिएट हमको करना है, यानी ये देखो ना, ये साइडलाइंस पर जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, है ना, मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए आप बात में करें थोड़ा सा। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहें। देखिए, यहाँ पर जगदीश चंद्र जी हैं और बहुत सारे हम लोग एकेडमिक्स हैं, हमको पता है कि जो स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार होते हैं उनके प्रोसीडिंग्स पब्लिश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज हमने जो भी डिबेट्स की है सुबह से लेकर के अभी तक कर रहे हैं, जिसने जो बोला है इसको थोड़ी सी और तकलीफ करें, आप रिटर्न में सबमिट करें और इसको हम कंपाइल करके इस डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के जो सेमिनार हुआ है इसके प्रोसीडिंग्स एक बुक के रूप में पब्लिश करें, छापें, प्रिंट करें, सो दैट इट विल गो अ लॉन्ग वे। अदरवाइज ये चीजें 50 लोग जो हम यहाँ पर बैठे हैं सीमित हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने इसको डॉक्यूमेंट किया और इसको बुक फॉर्म में हमने पब्लिश किया, आज से 50 साल बाद भी कोई बोलेगा कि AICB में हिंदी दिवस पर डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर ये चर्चाएं, ये डिबेट्स यहाँ पर हुई थी। तो एक डायरेक्शन डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को मिल पाएगा। इसके पहला सूत्र है कि प्रोसीडिंग्स पब्लिश हो। गौरी जी, इस प्रकार आपने बहुत सुंदर ये सेमिनार किया है, इतने लोगों से संपर्क किया है, ये संपर्क का फॉलोअप करें। जब तक राइटअप हर के आपके पास नहीं आता है तब तक ये कॉन्फ्रेंस विल बी ऑन। गौरी से वेल रिसीव्ड। दूसरी बात, इसको हमें थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक हमने इसका थ्योरेटिकल अप्रोचेस डेवलप नहीं की तब तक इसके डिसेबिलिटी डिस्कोर्स में रिसर्च संभव नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल से बात बता रहा हूँ। मैं PhD स्कॉलर हूँ, मेरे पास कोई शोधार्थी आता है और मुझे लगता है कि उसको हमने डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के क्षेत्र में उसकी PhD होनी चाहिए। अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई ये आप टॉपिक ले लो, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, पोर्ट्रेयल या ये वो कुछ भी ले लो, तकलीफ उसके साथ ये है कि डिसेबिलिटी थ्योरी डिफाइंड नहीं है। ही डज नॉट नो व्हाट आर द अजम्पशंस,
व्हाट आर द अप्रोचेस, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टूल्स ऑफ दिस थ्योरी, तो वो रिसर्च कर नहीं पाता। जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी डेवलप है, फेमिनिस्ट थ्योरी डेवलप है, सबल्टन थ्योरी डेवलप है। आपको पता है सबल्टन थ्योरी एंटोनियो ग्रेंडेसी और रंजीत गुहा, इन लोगों ने उसको डेवलप किया। तो हम में से ही धीरे धीरे हम लोग आए और इस थ्योरी को डेवलप करें, इसको थ्योराइज करना पड़ेगा हमको, और बाकायदा अच्छे से थ्योराइज करना पड़ेगा, उसके 1-2 वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे, ताकि कोई भी दुनिया में अगर डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर काम करना चाहे तो ही और शी शुड नो व्हाट द डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इज, व्हाट इज द डिसेबिलिटी थ्योरी इज इन लिटरेचर, ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। ये एक लॉन्ग टर्म है। आने वाले 3 से 5 साल में मुझे लगता है कि हमको 2-4 लोगों को जो इंटरेस्टेड है, हम एक ग्रुप बनाएं और इसको थ्योराइज करने का प्रयास करें। ये दूसरी बात। तीसरी बात, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर जो आर्टिकल्स निकलते हैं, इसके एडिटेड वॉल्यूम्स आने चाहिए। जैसे 93 या 94 की बात है, जो है ना, जिसको इको क्रिटिसिज्म पर 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, याद आएगा तो बताऊं। इको क्रिटिसिज्म पर एडिटेड वॉल्यूम्स आए। उससे पहले इको क्रिटिसिज्म ऐसा ही होता था, मतलब बिखरा बिखरा सा था, कोई इको क्रिटिसिज्म की बात करता था फिर भूल जाता था। लेकिन 94 के बाद लिटरेरी थ्योरी के अंतर्गत इको क्रिटिसिज्म बाकायदा इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज वो 2 वॉल्यूम ने एक डायरेक्शन दे दिया, एक थ्योराइज कर दिया उसको। तो इसी प्रकार से एडिटेड वॉल्यूम जब आएंगे इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, तो धीरे धीरे वो थ्योराइज करने में हमको मदद होगी। दिस इज तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र ये है कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस जो आज हम कर रहे हैं, ये अलग अलग शहरों में यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत, महाविद्यालयों के अंतर्गत और एनजीओ के माध्यम से लगातार एक इसकी श्रृंखला चले। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं। हम इनिशिएटिव लें और अपने साथियों को कन्विंस करें कि भाई डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर पर भी हम सेमिनार कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। ये भी एक विषय हो सकता है। अभी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में जनवरी के महीने में, वहां पर एक हमारे मित्र हैं, उनकी दृष्टि बाधित हैं, डॉक्टर मनोहर वासवानी, उनके इनिशिएटिव से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई डिसेबिलिटी डिस्कोर्स पर, और काफी मैंने बार 35-40 उनको रिसर्च पेपर्स प्राप्त हुए कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था वो। तो इसी तरीके की इनिशिएटिव्स हम लें, ताकि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के बाद अब बात हो रही थी कि ये हम लोगों में हम चर्चा करते हैं, लेकिन द मोमेंट वी गो आउट टू द एबल बॉडीड पीपल, एबल बॉडीड एकेडमिक, एबल बॉडीड राइटर्स, वो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनको एक्सेप्टेबल तब होगा जब हम इसको प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जब किसी भी चीज की प्रतिष्ठा होती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो प्रतिष्ठा इस डिस्कोर्स को मिलना चाहिए, और लिटरेचर के क्षेत्र में हम बताएं लोगों को कि नई थ्योरी आ गई, इस पर काम करना है। अब फेमिनिस्ट पर बहुत हो गया, मार्क्सिस्ट पर बहुत हो गया, अब आप इस पर भी काम करें, तो इसको प्रतिष्ठा मिलेगी। इट विल अट्रैक्ट द न्यू स्कॉलर्स। न्यू स्कॉलरशिप हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, न्यू स्कॉलर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि जो इस क्षेत्र में काम करें। ये चौथी बात, चौथा सूत्र। पांचवी बात यह है कि हमें अपना स्पेस, सामान्य जो गोष्ठियां हो रही है, चाहे वो कवि गोष्ठियां हो, चाहे कथा कथन हो, चाहे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो, वहां डिसेबल्ड राइटर्स और पोइट्स का रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। ये पांचवी बात। छठवीं बात, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, अब वो फिलहाल एक ग्रुप कर सीमित है, लेकिन इसकी एक्टिविटीज करेंगे, विजुअली इंपायर्ड राइटर्स एसोसिएशन। तो हमें इस प्रकार के राइटर्स एसोसिएशन, जैसे मैंने कहा इसको विजुअली इंपायर्ड राइटर्स एसोसिएशन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अलग अलग भाषाओं में जो डिसेबल्ड राइटर्स लिख रहे हैं उसको संगठित करना पड़ेगा। उसके लिए कोई मंच तो होना। अब हम क्या है, हम अपने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये विवा, विजुअली इंपेयर्ड राइटर्स एसोसिएशन, इसका एक फिलहाल हमने ग्रुप बनाया हुआ है। मैं आह्वान करता हूं आप सबको कि आप इस सब यहां पर जुड़िए। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना इस प्लेटफॉर्म मजबूत होगा और हम आगे चलकर के कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं। और ये हो गई छठवीं बात। और सातवीं बात,
ये है कि जो गवर्नमेंट की लिटरेरी बॉडीज है, जैसे मैं सेंट्रल साहित्य अकादमी के एडवाइजरी पैनल पर हूँ, तो आज से करीब करीब 7-8 साल पहले मेरी बात हो रही थी, उनके सेक्रेटरी राव साहब हैं, उनके साथ बात हो रही थी और वहाँ और भी उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने एक बात की कि भाई आप वुमन पर कार्यशालाएं करवाते हैं, मतलब सेमिनार्स करवाते हैं और ये करवाते हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि डिसेबल्ड राइटर्स का कोई सेमिनार किया जाए? तो ये बात होगी, पर कहीं ना कहीं वो बात आगे बढ़ी और 2 साल पहले सेंट्रल साहित्य अकादमी ने पहली बार 1 डे नेशनल सेमिनार करवाया डिसेबल्ड राइटर्स का। और उसके बाद आपके दिल्ली में ही फेस्टिवल ऑफ लेटर्स होता है मार्च में, जो कि पूरे 1 वीक का प्रोग्राम होता है साहित्य अकादमी का। उस फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के जो 6 दिन होते हैं, उनमें से 1 दिन या आधा दिन ये डिसेबिलिटी राइटर्स का सेमिनार अभी गुजरे 2 साल से साहित्य अकादमी करवाती है। तो दिस इज हाउ हमको अपना स्पेस क्रिएट करना है, आपको जाके बात करनी है। मैं वहां एज ए डिसेबल्ड राइटर नहीं गया था, मैं सिंधी में लिखता हूं और सिंधी बोर्ड पर मुझे लिया गया और मैं काफी साहित्य अकादमी की कम से कम 60-70 सेमिनार्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर चुका हूं, नॉट एज ए डिसेबल्ड राइटर बट एज ए सिंधी राइटर, एज ए मेन स्ट्रीम सिंधी राइटर। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं एज ए मेन स्ट्रीम सिंधी राइटर, आई कैरी माई डिसेबिलिटी अप्रोच कि कहीं ना कहीं इन ये डिसेबिलिटी को हम बात करनी चाहिए। अब ये डिसेबिलिटी का जो सेमिनार साहित्य अकादमी कराती है, तो वो सिंधी में नहीं कराती, इट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी, वो सभी भाषाओं के लिए खुला है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में स्टेट साहित्य अकादमीज हैं। अभी जैसे यहाँ पर संस्कृत साहित्य अकादमी है, हिंदी साहित्य अकादमी है, दिल्ली में पंजाबी साहित्य अकादमी है, वैसे महाराष्ट्र में 7 भाषाओं की साहित्य अकादमी है, सिंधी, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये सारी। इसी प्रकार से हर राज्य में 7-8 साहित्य अकादमियां हैं, यानी जो भाषाएं उस राज्य में बोली जाती हैं, सरकार उन पर साहित्य अकादमियां बनाती है। अब इन सारी साहित्य अकादमियों में हम बात करें, हम उनके साथ चर्चा करें और इनको परसुएट करें कि साल में कम से कम 1 प्रोग्राम अगर वो डिसेबिलिटी को समर्पित करते हैं, डिसेबिलिटी पे करते हैं, तो आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें एक एडवोकेसी की भी जरूरत है। डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए हमको एडवोकेसी भी करनी पड़ेगी। और विश्वविद्यालय के अंतर्गत अब एनईपी में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एटलीस्ट, हम कोशिश करें कि सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो कल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, या जो साहित्य के डिपार्टमेंट्स हैं, या ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर हम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाने की कोशिश करें। इससे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारे जगदीश चंद्र साहब बैठे यूनिवर्सिटी में बैठे, हमको पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द बोर्ड ऑफ स्टडीज, राइट, बोर्ड ऑफ अकेडमिक काउंसिल, फाइनली मैनेजमेंट काउंसिल। लेकिन एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक है, लेकिन एक प्रोसेस तो चालू हो सकता है। आप 10 यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, हो सकता है एक यूनिवर्सिटी इसके लिए एग्री हो जाए और एक जगह चालू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लड़ाई भी नहीं है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इट इज a struggle to carve out a space in this world for disability discourse. स्पेस कार्व आउट करने की है। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हर समूह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसी प्रकार से डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को एस्टेब्लिश करने की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। ये 7 सूत्र कम से कम मेरे जहन में आए, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और जितने ज्यादा सूत्रों पर हम, जितने ज्यादा पॉइंट्स पर, 7 पॉइंट्स में से काम कर पाएंगे, उतना ही हम इस अपने कारवां को, इस अपनी बात को आगे ले जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।